नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। भाई, अभी 2 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल गया था, कुछ काम से गया था। वहां पर एक लेडीज बैठी हुई थी। ठीक है। काफी परेशान थी, मेरे बगल में ही बैठी हुई थी वो। और वो मतलब जो हॉस्पिटल वाले थे, कोई गार्ड वगैरह थी या कोई, तो उनसे ही थोड़ी वो बात कर रही थी, बता रही थी कि मेरे पति का जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। तो काफी परेशान थी वो। और उनके मतलब एक छोटा सा बच्चा भी था, 2-3 साल का। मतलब उसका, हमारे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, काफी पैसा लग गया है। आयुष्मान कार्ड वगैरह वगैरह भी लगा लगा था। तो फिर भी मतलब पैसा और ज्यादा लग रहा है, तो बहुत सारी बातें मतलब वो बता रही थी। मतलब लग रहा था कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत परेशान थी वो। मैं देख भी रहा था कि मतलब काफी परेशान दिख रही है वो। और मतलब एक बात निकली, उसमें एक बात आई कि ये आज के तौर पे ना भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे पति मतलब पहले दारू पीते थे, लेकिन जब से हार्ट का ये ऑपरेशन वगैरह हुआ तो दारू वगैरह बंद है। तो स्वाभाविक है वो, तो देखो कि भाई जब कोई व्यक्ति को परेशानी होती है जिस वजह से है, तो वो डॉक्टर खुद ही मना कर देते हैं कि भाई आपको ये सब चीजें नहीं लेना है, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी वो बता रही थी कि उनको अभी भी कुछ ऐसा झटके टाइप, मतलब पेन होता है काफी, ऐसा कुछ बता रही थी। तो उसमें से एक बात निकल के आई, वहां पे एक गार्ड खड़े थे और एक और था कोई। तो वो बोल रहा था कि क्या उम्र है आपके पति की? तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पति की उम्र अभी होगी मुश्किल से 30-31 साल। तो उन्होंने, वो जो लड़ा एक खड़ा हुआ था गार्ड, उन्होंने मुझे देख के बोला कि देखो यार भाई, बोले आज बोले 30-31 साल के जो है, अब इतनी उम्र भी नहीं है और हार्ट का ऑपरेशन हो गया है। बोले हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दारू पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर वो लेडीज कहती है कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमने खुद देखा है, बोले पीते खाते लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, और हमारे पति को हो गया बोले। तो बस शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। कुछ इस प्रकार की बातें वहां हुई। हालांकि मैंने वहां पे कोई भी अपनी जुबान ही नहीं खोली, ना कोई बात करी, क्योंकि मैं हर जगह बेवजह नहीं बोलता। तो ये जो बातें हुई, और आप अब क्या सोच रहे होंगे कि भैया क्या बोलना चाह रहे हो, तो वीडियो जरा ध्यान से देखना, समझना मेरी बात। तो ये जो बातें हुई, तो उसमें जो बात आती है कि जो बुरे लोग हैं, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो दूसरों का हमेशा बुरा चाहते हैं, गलत नशे वगैरह आदि का सेवन करते हैं, दारू वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो स्वस्थ हैं। और जो अच्छे हैं बेचारे, उनको दंड मिल रहा होता है। जो बेचारे अच्छे से रहते हैं, सही खान पान करते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा है? सच में क्या ऐसा है, आपको लगता है? हालांकि एक बात शायद उन्होंने नोटिस करी कि नहीं, पता नहीं। जो वो लेडीज बेटी थी, उन्होंने खुद कहा कि मेरे पति पहले दारू पीते थे, लेकिन जब से इलाज हुआ है उन्होंने बंद कर दी। नोट करना बात को, शायद लोग उस बातों को सब समझ नहीं पाते। आजकल क्या हो रहा है ना दोस्त, इसी के चलते लोग भ्रमित हो रहे हैं बहुत ज्यादा। एक शराब और एक शबाब। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब जैसे ये जो बातें हुई, अब ये 10 के आगे जब ये कोई बातें होंगी, तो वो कह रहे आजकल पीने खाने वाला खुश है साहब, और जो बेचारा अच्छा खासा है, सीधा साधा है, भगवान का पूजा पाठ करने वाला है, उसके जीवन में तकलीफ भेज देते हैं। नियम अनुशासन से चलने वाला है, उसके जीवन में बेचारे की तकलीफ। और जो गलत कर रहा है, मजे से ले रहा है, पी खा रहा है, उसको खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। तो जब ये चीजें कुछ लोगों के आगे, हमारे जैसे युवा भाई इनके आगे होती है, तो उनको और मनोबल बढ़ जाता है। अरे हाँ, कुछ नहीं रखा, दुनिया में आए हैं तो मौज करो प्यारे, खाओ पियो करो एंजॉय। क्या रखा है? अब इस एंजॉय में बहुत चीजें आ जाती हैं। भाई एक एंजॉय ये हो गया, अब एक एंजॉय अलग, वो एक अलग एंजॉय जिसमें आता है मास्टरबेशन, और मैं मुंह से वो शब्द नहीं निकाल सकता, यानी कि लड़कीबाजी करना, या थोड़ा अलग, रेड लाइट, काफी हद तक जो मैंने बोला। तो व्यक्ति इसमें एक फंसा, इसमें फिर से फंसने का मतलब इसको बहुत अच्छा समझता है। हुँ? कि अच्छे बन के भी क्या फायदा, पूजा पाठ करके भी क्या फायदा, भगवान जीवन में दुखी दे रहा है। इससे अच्छा गलत रास्ते चलो, खुशियां ही खुशियां, मन की इच्छाएं पूरी हो रही। तो ये दुविधा बड़ी है। तो जरा इस पर बात करते हैं। जब वो लेडीज ने खुद कहा कि मेरे हस्बैंड पहले से दारू पी रहे, देखिए, हमारे लिए अपना कोई व्यक्ति है, अपना कोई परिजन है जो हमारे साथ रहा है, हमारे घर से है, हमारे रिश्तेदारों में से है, हमारे लिए वो एक अच्छा व्यक्ति है, और वो अच्छा व्यक्ति है। उसने, ठीक है, अब उसे कहीं से कोई बुरी आदत लग गई साहब, नशे की या दारू की या कुछ भी। अब उसका सेवन वो लंबे समय से कर रहा है। ठीक है। अब देखो, दारू कोई अच्छी चीज तो है नहीं। अब वो कहीं ना कहीं किसी को जल्दी, किसी को देर से इनाम जरूर देगी, प्रसाद जरूर देगी। वो प्रसाद कैसे? अलग अलग बीमारियां देती है साहब। और अचानक मृत्यु कंफर्म है, अचानक। कभी भी गाड़ी चलाते चलाते व्यक्ति को क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मेरी बात समझना।
जैसे कि जो लेडीज थी उन्होंने अपने हस्बैंड, भगवान करे उनके हस्बैंड जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उनके यहाँ 2-3 साल का बच्चा था, वो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अच्छे हो जाए और उनकी बुरी लत छूटे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे पति पहले से दारू पीते हैं लेकिन अभी अभी छोड़ी। तो समझो भाई, दारू तो डैमेज कर रही है आपको, आपने ये नहीं सोचा कि वो डैमेज आपको कर रही है। अब जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा तो कर भोगे ना भाई, वैसे ही पाओगे। आपने देखो गलत किया है, देखो अब बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे यार भैया हम तो ऐसो ऐसो को जानते हैं जो अभी भी खूब कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और एकदम मस्त हैं, जाड़े हैं। लेकिन मेरे भाई सच बताना, सच में हम जिनको तुम जिनको देख रहे हो तुम उनको क्या बहुत करीब से जानते हो क्या? तुम्हें क्या पता वो दारू पी के घर में जाके अपनी माँ को मारता है, अपनी बहन को मारता है, अपनी बीवी को मारता है और क्या क्या कर रहा है, कहाँ गलत जाके काम कर रहा है, उस एरिया में जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, मजे मजे के चक्कर में वो बर्बाद होता जा रहा है। उसे शायद पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है साहब, लेकिन वो धीरे धीरे बर्बाद ही हो रहा है। उसका आने वाला टाइम बर्बादी है, उसके बच्चों पे गलत असर जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े, लेकिन अगर माँ बाप ऐसे काम कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उनके सामने मारपीट करते हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर जाएगा? मेरी बात समझना। भगवान अगर आपको दुख दे रहा है किसी, पहले तो एक बात ध्यान रखना, भगवान ऐसे ही दुख नहीं देगा। हमारे जो कर्म होते हैं उसी से रिलेटेड ये दुख सुख सब उस पर निर्भर है। कुछ चीजें हमारे पूर्व कर्म जो होते हैं ना, उस पर भी एक आधारित रहता है कि भाई आपने क्या रहा पहले, कैसा रहा, उस पर भी रहता है। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बीमारी है कैंसर की, अब वो तो अभी पैदा ही हुआ 10 साल पहले, तो उसने क्या काम कर दिया, पूरा कर दिया। तो कुछ ना कुछ है, एक रहस्य है जो कोई पिछले कर्म का कुछ ऐसा जो इस जन्म में उसे भोगना पड़ रहा है। बाकी अगर आपका जीवन अभी है और आपके घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आपके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ है, देखो ये जीवन है, दुख सुख लगा रहेगा, लेकिन खुद से कोई चेष्टा मत करो कि मजे मजे के चक्कर में तुम्हारा फिर कल को दुर्गति हो जाए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि देखो, जब हमारे कर्म की वो देखेगा ना, वो ऊपर वाला लाठी पड़ेगी उसकी, सब फिर निकलता है। अभी हम मौज में हैं, अरे खूब पी रहे हैं, खा रहे हैं और खूब लड़कीबाजी कर रहे हैं, वो बाजी कर रहे हैं। एक समय अचानक से ऐसा बदलेगा कि आदमी संभल नहीं पाता है। तुम समझ रहे हो ना, अचानक समय बदलता है भाई, फिर इंसान रोने के सिवा कुछ नहीं किया, अरे ऐसा काम ही क्यों किया। दारू पीने वाला व्यक्ति घर में गलत करे, कला करे, या रास्ते में चलते हुए भगवान ना करे, कितने ही ऐसे होते पी के गाड़ी चला रहे हैं, ठुक जाते हैं, फूक जाते हैं, कहीं गिर गए, नाली में गिरे पड़े, कहीं वो कुछ ऊपर स्वाहा। तो घर वालों पे क्या बीतेगी भाई? घर वालों को तो तुम छोड़ गए, हम बड़े बाप की कोई औलादे हों तो उनकी बात अलग है भैया, वो तो समझने से रहे। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, अगर बड़े बाप की औलाद भी नियम अनुशासन से अच्छे कर्म करे तो यकीन मानो समाज को अच्छा संकेत जाता है। अमीरों की चलती है ना, अगर अमीर बाप की औलाद है और वो गलत काम कर रहा है या गलत उसकी संगति रही है, तो लोग कहेंगे अरे पैसे वाली पार्टी है साहब, और इतना बदमाशी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, फिर भी इनको तो भगवान कोई दुख ही नहीं देता। कुछ के मन में ऐसा आता है, तो ऐसा नहीं है, देर सवेर सबका हिसाब होता है, सबका होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब ये हमारे ऊपर है कि अब जो अमीर घराने के बच्चे हैं वो क्या, मतलब एक प्रकार से क्या है कि अमीरों को ज्यादा लोग नोटिस करते हैं। अमीर जो है उसको देखेंगे तो वो अमीर है, क्या तो ऐसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, फलाना, उनका बच्चा तो ये कर रहा है। अब उनके बच्चे को अगर देखेंगे कोई दूसरे जो थोड़े गरीब नीचे हैं, नॉर्मल लाइफ मतलब मीडियम है, कि यार वो फलाना फलाना ऐसा वैसा, अगर वो अच्छे कर्म करेगा, अच्छी दिनचर्या रखेगा, अच्छी चीजें करेगा, तो लोग क्या कहेंगे कि यार हाँ यार कितने अच्छे से रहते हैं, साफ सुथरे, बढ़िया पूजन पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तभी तो उनके घर में इतनी सुख है, भगवान तभी तो उनको इतना पैसा दे रहा है। तो एक अच्छी चीज ही हम खींच रहे हैं ना उससे, कि मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी अच्छे कर्म करूंगा, अच्छी दिनचर्या अपनाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, तो भगवान मुझे भी देगा, अरे कुछ तो अच्छा सीखने को मिले। अभी अगर बड़े बाप की औलादी लोग कुछ आजकल गलत कर रहे हो तो उसको देख के दूसरा दोस्त, मेरा वो दोस्त तो इतना पैसे वाला है, दारू पीता, मजे करता, मैं भी पीऊंगा। तो संगति के असर समझ जाना, तुमने क्या समझना, संगति का असर बहुत बुरा होता है। अगर एक अच्छी संगति मिल जाए तो बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन आजकल अच्छी संगति करने वाला अगर गरीब हो तो उसका मजाक बनाया जाता है, और अच्छी संगति करने वाला अमीर हो तो लोग उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अमीर होगा तो फॉलो करेंगे, अरे फलाने का लड़का, अरे वो तो पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, ऐसा तभी तो भगवान उन्हें इतना सुखी रख रहे हैं। तो अच्छी चीजें अमीरों को ज्यादा फॉलो किया जाता है, आज के टाइम में ये सच्चाई है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो शराब और शबाब ये जो चीजें हैं ये आपको बर्बाद कर देंगी। अगर आप लड़कियों के चक्कर में, शराब वो भी है और लड़कियों का चक्कर भी कर रहे हो, तो मेरे भाई बर्बाद होना तो तय है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, आप मास्टरबेट जैसी आदत में फंसेंगी, आप वो वाली, और कहीं से भगवान ना करे कोई बीमारी चिपक गई। जीवन मिला है, इसको सत्कर्मों में लगाइए, अच्छे कर्म कीजिए, हिसाब होगा। और जो तुम्हारा तुमसे कनेक्टेड तुम्हारा परिवार भी है,
अगर उनका भी अच्छा चाहते हो, भला चाहते हो, तो अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, ताकि तुमको देखकर भी आज नहीं तो कल धीरे धीरे तुम्हें देख के भी लोग इंस्पायर हो तुमसे कि यार यार ये तो बात है, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले कि यार इसमें कुछ बात है, मुझे ऐसा बनना है। बात समझ रहे हो मेरी? ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी तुम्हें सिर्फ सेल्स की कदर नहीं है, तो एक बार जाके अस्पताल का फेरा मारी आना। मत देखना लोग कितने परेशान हैं। मेरे बगल में वो लेडीज कितनी दुखी थी, कितनी, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा था 2-3 साल का, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था वो एकदम ऐसा, मतलब कि बिल्कुल उदास। पैसा बहुत लग चुका है, उम्मीद भगवान से जुड़ी हुई है, क्या करें? लेकिन वही बात है, जो हम कर्म कर रहे हैं वैसा फल प्राप्त होगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो। हम्म। तो ये चीज समझ के चलो, एक बार अस्पताल का चक्कर लगाइए आप। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा हेल्थ की कीमत क्या है। ये जीवन बहुत मूल्यवान, मतलब बहुत कीमती है ये जीवन। हम्म। इसलिए हम कहते हैं कि सही जो दिनचर्या अपनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और बढ़िया भगवान का पूजन पाठ करो, अच्छी दिनचर्या रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है मेरे भाई, बस एक कुछ बात करना चाहता था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।